नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश पाने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का असर बाजारों में देखने को मिला। शहर के मुख्य बाजार आज एक साल पूर्व की तरह सुनसान नजर आ रहे हैं। वहीं आमजन को बाजारों में आने से रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की है। शहर के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन चौराहे, सूचना केंद्र चौराया, बड़ा मंदिर और सब्जी मंडियां भी सुनसान रही। कोविड गाइडलाइन के अनुसार कृषि उपज मंडी में तुलाई के साथ ही वाहनों की लोडिंग व अनलोडिंग भी की जा रही है। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा अलग अलग मतदान केंद्रों का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद ने गंगापुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान कर्मियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही अन्य आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर पोलिंग एजेंटों एवं बीएलओ से बात कर उनकी समस्याएं जानी एवं शांतिपूर्ण मतदान को प्रोत्साहित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण पहली बार मतदाता को ग्लव्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि कोविड संक्रमण फैले न। इसके साथ कोविड पॉजिटिव मरीजों से भी आखिरी के 1 घंटे में पीपीई किट में मतदान करवाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में नकाते ने यह भी कहा कि जागरूक मतदाता कहीं भी हो वो आकर अपना मत। यस सर। जी सर, कल कहा था आपने अंतिम प्रशिक्षण में भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है और दाएं हाथ में वो पॉलिथीन पहनने के बाद ही मतदान करना है। क्या ये पहला चुनाव राजस्थान में हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में और निर्देशन में, जिसमें वोटर्स को, प्रत्येक वोटर्स को एक ग्लोव्स दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कोविड संक्रमण की स्थिति नहीं बने, एहतियातन के तौर पे। वैसे भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को मतदान करने के लिए भी आखिरी 1 घंटे के समय में पीपीई किट और सभी सावधानियों के साथ व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। पूरे सहाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है और ये महिलाओं द्वारा पूरा मतदान, अधिकारी और सभी पुलिसकर्मी भी इसमें महिला हैं, तो उनके द्वारा ये पूरा बूथ में मतदान की प्रक्रिया संचालित हो रही है। तो क्या आप मानते हैं दूसरे राज्य में लॉकडाउन और माइग्रेंट लेबर यहाँ से वहाँ पलायन कर चुकी, इसलिए थोड़ा कम हो रहा प्रतिशत? वो लोग बाहर से नहीं आ पाए यहाँ से। बेसिकली हर बार जो है, जो जागरूक मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने, चाहे बाहर हो या यह स्थानीय स्तर पे हो, आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी 6 बजे तक मतदान का समय है और ये मतदान का प्रतिशत जैसे जैसे धूप कमी होगी उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए कुल 387 बूथ्स पे जाब्ता लगाया गया है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग से पुलिस जाब्ता लगाया गया है, होमगार्ड का जाब्ता लगाया गया है। इसके साथ ही क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर बीएसएफ और आरएसी की डिप्लॉयमेंट है और मोबाइल पार्टीज़, सीनियर अफसर, सीनियर सुपरवाइजरी अफसर, रिजर्व जाब्ता सब लगाया गया है। और अभी तक चुनाव शांतिपूर्ण रहा है और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और इसी तरह से काम करती रहेगी आगे। भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत शनिवार सुबह 7 बजे से कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतदान शुरू हुआ। दोपहर 12 बजे तक 30% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। वहीं 4 बजे तक 46% से अधिक मतदान हुआ और कुल 2,47,230 मतदाताओं में से 1,31,777 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया गया था, जिसके शाम 6 बजे तक मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से उनकी पत्नी गायत्री देवी चुनाव
चुनाव लड़ रही हैं। शाम 5 बजे तक 53% से अधिक मतदान हुआ, जबकि साल 2018 में सहाड़ा में कुल 37% मतदान हुआ था। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया था। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने अपने केंद्रों में जाकर मतदान करते दिखाई दिए। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के साथ मतदान कराया गया। मतदान केंद्रों पर सबसे पहले मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज कराकर मतदाताओं को हाथ में ग्लव्स पहनाए गए, ताकि ईवीएम का बटन दबाते समय कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। गंगापुर में महिला प्रबंधित मतदान केंद्र बनाया गया, जहां स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन से लेकर मतदान कराने तक की संपूर्ण प्रक्रिया में महिलाओं ने अहम भागीदारी निभाई। कोशीदल में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान करने आने वाली महिलाओं को पौधे वितरित कर मतदान के प्रति जागरूक किया गया। सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। चुनाव को लेकर महिलाओं, युवाओं सहित बुजुर्गों सभी में उत्साह दिखा गया। सभी ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मतदान किया। पहली बार वोट डालने आई लक्ष्मी ने कहा कि मतदान हमारा मूल अधिकार है और हमें अपने मताधिकार का सही तरह से उपयोग करना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी ने भी वोट डालकर भगवान से अपनी जीत का आशीर्वाद लिया। साथ ही आरएलपी प्रत्याशी बद्रीलाल जाट ने भी मतदान किया। मास्क ऊपर वैसे प्रेम और प्यार से सभी हमारी जनता का हमें समर्थन मिल रहा है और हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साहब ने जनता के ऊपर इतना स्नेह रखा जो आज जनता काम आ रही है और साहब की वजह से ही काम आ रही है। उस तरह की आज अपने दौरा तो किया है और लोगों की भावनाएं किस प्रकार त्रिवेदी परिवार के साथ दिखी आपको? वैसे त्रिवेदी परिवार के ऊपर ही मतलब जनता का व्यवहार बना है और अच्छी तरह से मतलब महसूस हो रहा है कि जनता हमारे ऊपर प्यार दे रही है और विकास सोच रहे हैं कि विकास भी अच्छा होगा एमएलए साहब के वजह से और जनता भी उन्हीं के ऊपर है। तो आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? हाँ जी, आश्वस्त आपकी जीत होगी हमारी जीत तो। वैसे मैं अपने जितनी विधानसभा को छोड़ के भी बाहर भी कोई भी अगर किसी को ज़रूरत होगी मैं आधी रात को उसके लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ जो मतदाता जितने हैं उनको तो मैंने आश्वासन दे ही रखा है। इसके अलावा साड़ा विधानसभा के बाहर का भी, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, मतदाताओं को लुभाना मेरा काम नहीं है। इस विधानसभा के बाहर से भी अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो मैं उनके साथ में हूँ और मुझसे हो सके जितना हो सकता हर संभव मदद करूँगा, प्रयास करूँगा। क्या मुद्दे हैं मैं सबसे पहला मुद्दा पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और पीने के पानी की समस्या आज पोल खत्म होते ही जो भी भगवान चाहेगा मैं अच्छे से अच्छा कहीं न कहीं से शुरुआत करूँगा। पीने के पानी की सबसे पहले करेंगे, क्योंकि पानी के बिना आप समझ सकते हैं कि पानी का पर्यायवाची जीवन होता है। आज मैंने मेरा फर्स्ट वोट दिया है। मैंने कहा कि गांव का और सबका विकास हो। मेरे मम्मी पापा ने और मेरे भाई ने सभी ने वोट दिया और मेरा फर्स्ट वोट, मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। हम और देश का विकास बने और सभी को बोलेंगे वोट हमारा मूल अधिकार है। शहर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। शनिवार को भी 45 वर्ष के अधिक उम्र वालों को कोरोना के टीके लगाए गए। लोगों में कोरोना के टीके लगाने में काफी उत्साह दिखा गया। 45 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को टीके लगाने हेतु प्रेरित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथी, बीएलओ सभी ने रुचि दिखाई। जिले में अब तक 3,85,750 टीके लगाए जा चुके हैं। 42,900 लोगों ने सेकेंड डोज ले ली है। शनिवार को सामने आए कोरोना के आंकड़ों ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि 2125 सैंपल की जांच में शनिवार को 407 कोरोना संक्रमित व्यक्ति सामने आए, जिसमें आसीन से 15, बनेड़ा से 5, बापूनगर से 46, चपरासी कॉलोनी से 5, चंद्रशेखर आजाद नगर से 16, कुलापुरा से 27, जहाजपुर से 11, काशीपुरी से 5, कोटड़ी से 33, मांडल से 67, मांडलगढ़ से 40, पुर से 4, रायपुर से 1, सांगानेरी गेट से 14, सहाड़ा से 29, सांगानेर से 13, शाहपुरा से 24, शास्त्री नगर से 20, सुभाष नगर से 9, सुवाड़ा से 23 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। सरकार और प्रशासन लगातार अपना काम करने में जुटा हुआ है। हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
कोरोना से लड़ाई की इस जंग में हमारे पास सबसे बड़ा हथियार हम खुद हैं। इसलिए लोकवाणी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर जाएं और बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीलवाड़ा में आए दिन कोरोना के बढ़ते मामले हमारे लिए चिंताजनक हैं। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा की अध्यक्षता में आईएमए पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वर्तमान समय में निजी अस्पतालों में बेड संख्या को बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया एवं सभी निजी चिकित्सालयों को ऑक्सीजन के सुचारू उपयोग के बारे में बताया गया, ताकि ऑक्सीजन व्यर्थ न हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता निरंतर बनी रहे। इसके साथ ही सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार अनाचार उपयोग में न लेने, जिसके अंतर्गत जीवन रक्षक दवाइयों का स्टोरेज न करने के साथ ही ऑक्सीजन का स्टोरेज न करने एवं जरूरतमंद मरीजों को भर्ती करने व समय पर डिस्चार्ज करने के लिए पाबंद रहे, ताकि कोविड बेड्स की कमी न रहे। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर कुलदीप सिंह नाठावत ने बताया कि भीलवाड़ा में कोरोना के इलाज के लिए पर्याप्त संख्या में बेड एवं ऑक्सीजन उपलब्ध है। जिला प्रशासन इसमें हॉस्पिटल के साथ मिलकर पूरा सहयोग कर रहा है। अतः कोविड मरीजों से अनुरोध है कि घबराएं नहीं, महामारी का समझदारी एवं धैर्य पूर्वक डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाई लेकर स्वास्थ्य लाभ लेवें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत, सेक्रेटरी भीलवाड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन। वर्तमान के अंदर जैसा आप सबको विदित है कि कोरोना महामारी की जो सेकेंड वेव है ये बहुत ख़तरनाक तरीके से अपने देश में आई है और पिछली बार के मुकाबले इस बार नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आप सब लोगों को अवेयर कराना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं। कोरोना के लिए प्रशासन, चिकित्सक, सरकारी और प्राइवेट सभी आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। भीलवाड़ा ज़िले के अंदर हम सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सुचारू रूप से कोरोना का ट्रीटमेंट चालू कर दिया है और भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आपकी बेडों की उपलब्धता भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे बढ़ा दी जाएगी और इसमें प्रशासन हमारे साथ है। सभी पेशेंट से जो कोरोना से ग्रसित हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर से मिलें और चिंतित नहीं हो। अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि एडमिशन की आवश्यकता नहीं है तो उनकी बात मानें और एडमिशन का अननेसेसरी दबाव ना बनाएं और बेड ऑक्यूपेंसी को उन पेशेंट्स के लिए रखें जिनको ज़रूरत है। इसी प्रकार से जब आपका सैचुरेशन और ऑक्सीजन लेवल 93-94 हो जाए और डॉक्टर आपको डिस्चार्ज एडवाइस करे तो भी आप समय पर डिस्चार्ज लेवें और बेड ऑक्यूपेंसी को ऑक्यूपाइड न रखें। दवाइयों की जहाँ तक बात है तो रेमडेसिविर भी अब उपलब्ध हो गई है और काफ़ी मात्रा में उपलब्ध 1-2 दिन में और हो जाएगी, तो उसकी भी अपने पास कोई शॉर्टेज नहीं है। मैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, आईएमए प्रेसिडेंट, जिला शाखा भीलवाड़ा। निजी चिकित्सालयों में जो हमारे सरकार द्वारा आरक्षित बेड जो 30% थे उनको हमने 50% बढ़ा दिया है। पहले निजी चिकित्सालयों में केवल 250 बेड आरक्षित थे, उनको बढ़ा के हमने इसको 600 तक कर दिया गया है। और आज भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा बेड भीलवाड़ा में हैं। मैंने सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को इस वैश्विक महामारी के दौर में सभी को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाएं और मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। मैंने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में यह कहा है, किसी भी प्रकार की अगर कोई माल प्रैक्टिस करता है तो आईएमए उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा और अगर प्रशासन फिर उस अस्पताल को सीज कर देता है तो आईएमए से वो किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद नहीं रखे। जहाँ तक लोगों में भ्रांति है, किसी का 7 स्कोर है तो वो भी अस्पताल में भर्ती होने की चाहत कर रखता है, जिसका 90 से ज़्यादा SpO2 आ रहा है वो भी कोरोना पॉजिटिव है तो अस्पताल में भर्ती होने की चाहत रखता है, जबकि उन लोगों को
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, उन लोगों को भर्ती नहीं होना चाहिए क्योंकि वो माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर अस्पताल में जाएंगे तो और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। माइल्ड सिम्टम्स वालों को अपने घर पे ही आइसोलेशन में रहना चाहिए। अखिल भारतीय कोली समाज नई दिल्ली युवा विंग शाखा राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के प्रमुख नेता गुलाब चंद कटारिया द्वारा भीमराव अंबेडकर एवं महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपशब्द बोलकर उनका अपमान करने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव मुरलीधर लोरवाड़िया ने बताया कि कटारिया द्वारा लगातार चुनावी माहौल में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया है। कटारिया के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु राज्यपाल एवं मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान एवं विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान को अलग अलग ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन एवं विरोध प्रदर्शन करते समय सीताराम बछाप्रिया, लोकेश, अमृत, कमलेश, रवि, राहुल, तरुण, यश, भावेश, चीतमल, रोहित, महेश चीतमल एवं प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण फतेहपुरिया आदि उपस्थित थे। राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। पिछले 2-3 दिन में भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा जो वक्तव्य महापुरुषों के व्यक्तित्व को लेकर दिया गया है, जो अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने जो अशांति जनमानस में पैदा की है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमने राज्यपाल महोदय से गुजारिश की है। इतने संवैधानिक पद पर होते हुए गुलाब जी कटारिया ने इतने ऊंचे शब्दों का प्रयोग ऐसे महान युग पुरुषों के लिए किया है जो अत्यंत निंदनीय है। कोली समाज इसकी घोर निंदा करता है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
मांडल के संतोखपुरा ग्राम पंचायत के गुड्डा ग्राम में पूर्व मंत्री किसान केसरी, मांडल विधायक डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट के आदेशानुसार शनिवार को गुड्डा ग्राम में युवा नेता विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे गुड्डा ग्राम को सैनिटाइज करवाया। वहीं विजय सिंह ने बताया कि मांडल विधायक रामलाल जाट गुड्डा ग्राम की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। वे अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं विधायक के आदेशानुसार गाँव वालों को बताया कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, अति आवश्यकता होने पर ही बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष हापुराम चौधरी व प्रदेश संगठन मंत्री प्रकाश भादु, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी से मिले और शारीरिक शिक्षकों की ज्वलन समस्याओं से अवगत करवाया। चौधरी ने बताया कि शिक्षक संगठनों की गिरदावरी के संबंध में निदेशक ने राज्य के सभी शिक्षक संगठनों को निदेशालय में बुलाकर मीटिंग ली और सुझाव मांगे। भिलवाड़ा जिला अध्यक्ष नारायण गार्डी ने बताया कि राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ की ओर से हापुराम चौधरी और प्रकाश भादु ने भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मीटिंग समाप्ति के पश्चात प्रदेशाध्यक्ष हापुराम चौधरी ने शारीरिक शिक्षकों की ज्वलन समस्याओं से संबंधित 7 सूत्री मांग पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष रखते हुए मांगों से अवगत करवाया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।